क्लास में शुरू करने वाले हैं पैरेललोग्राम। लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मैं बता दी थी। ओके, अब हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम का क्या क्या फीचर है। ओके, तो फर्स्ट फीचर हमारा होता है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और साथ साथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ओके, तो पैरेललोग्राम का सारा ये फीचर है। क्या क्या फीचर है? एक फर्स्ट तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अगर मैं इस तरह पैरेललोग्राम खींचूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो साइड है इसका पैरेलल है और इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ उतना है, और अपोजिट साइड ये जितना है ये भी उतना है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एडेड अप टू 180। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, तो इस एंगल का पड़ोसी है ये और ये, इस एंगल का पड़ोसी ये और ये, इस एंगल का पड़ोसी ये और ये। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल उसका सेम साइड शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, देखो ये एंगल, ये जो साइड है इस साइड में ये है और इस तरह जाएगा तो ये है। इसका पास वाला एंगल कौन है? ये ना। इसका पास वाला कौन है? ये ना। तो ये दो इसका एडजेसेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो जो एडजेसेंट एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को उठाओ, इनका सम कितना होगा? ये दो एंगल को अगर मैं लूंगी तो ये दो एडजेसेंट है तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल उठाओ, जैसे कि ये दोनों का सम भी 180 होगा, ये दोनों का भी 180 होगा, ये दोनों का भी 180 होगा। ओके, तो ये दोनों का भी 180 होगा, इस तरह चलता रहेगा। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एडेड अप टू 180, इस बात को लिखा हुआ है। और क्या है? जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम का वो इक्वल होते हैं, मतलब ये और उसका सीधा अपोजिट होता है ये, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा। ठीक है, ओके। और जो डायगोनल्स होते हैं, बड़ा डायगोनल्स का जो लेंथ होता है, जो डायगोनल्स का लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे का मिड पॉइंट में एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा क्योंकि बीच के पॉइंट में काटा जा रहा है। ठीक है, और ये सेक्शन जितना होगा ये सेक्शन उतना होगा। एक डायगोनल आ रहा है दूसरा डायगोनल को बिल्कुल बीच से काटते हुए जा रहा है। समझ आया? तो इस तरीके से, और ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, एक दूसरे को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, बट ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर? दीज आर द फीचर्स। अब देखेंगे कि कैसे ये फीचर क्यों है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट कैसे कैसे है डिडक्शन अभी निकालेंगे सारे। ठीक है, फटाफट ये लिख लो। अब हम एक एक फीचर को देखेंगे। फर्स्ट फीचर हम देखेंगे कि जो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट फीचर है जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एडेड अप टू 180 डिग्री। ओके, ये कैसे? हाउ प्रूव इट, इसको प्रूव कराएं। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी। पैरेललोग्राम सिंपल से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मुझे पता नहीं ये एंगल क्या है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये क्या है। ठीक है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल इट कैन बी, राइट? ये कुछ भी एंगल हो सकता है कि नहीं बताओ? ठीक है, अगर ये कुछ भी एंगल हो सकता है तो सपोज ये x, मानो कि ये कितना है? x डिग्री। ये कितना डिग्री है? x डिग्री। तो मैं बोल दूंगी एंगल B जो है वो x डिग्री। ओके, तो बट इस बात को देखो, जो AD है और BC क्या एक दूसरे का पैरेलल है? इस पैरेललोग्राम में AD और BC एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं? तो मैं लिखूंगी कि AD इज पैरेलल टू BC और ये जो BA है क्या है? ट्रांसवर्सल है कि नहीं बताओ? एंड BA इज ट्रांसवर्सल, BA इज ट्रांसवर्सल है कि नहीं बताओ? क्लियर? ठीक। तो अगर BA मेरा ट्रांसवर्सल है तो हमें पता है ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है कि नहीं? तो इसीलिए मैं लिखूंगी कि एंगल B प्लस एंगल A वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे? बिकॉज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ कि दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। ये हर पेयर में होगा? यस, हर पेयर में होगा। क्यों? जैसे कि हमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये दोनों का भी तो सम 180 होना चाहिए। कैसे होगा? कैसे?
इसको प्रूफ कराने के लिए 180 क्या मैं बोलूंगी कि जो BA और CD ये पैरेलल है कि नहीं बताओ, तो मैं लिख पाऊंगी BA पैरेलल टू CD, और जो BC है ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं बताओ, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। समझ आ रहा है बबुल? बट अगर BC ट्रांसवर्सल है तो ये मेरा पैरेलल है, ये मेरा पैरेलल लाइन है, और BC मेरा ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल है कि नहीं, है कि नहीं? तो ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो एंगल है वो होते हैं कितना, 180 होते हैं कि नहीं? तो हेंस इसीलिए एंगल B प्लस एंगल C वुड बी 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिख देंगे, है कि नहीं? तो इस तरह बाकी सारे प्रूफ कर दोगे, हो जाएगा कि? ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूव करा दिया जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो दोनों का सम 180 होते हैं। तो इस फीचर के ऊपर बेस करके थोड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगी सॉल्व करने के लिए, फटाफट इसको मैं मिटाऊं। तो अभी तो हमें पता चल गया कि कैसे एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन मेथड क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं दे दूंगी कि अगर ये एंगल तुम्हारा हो रहा है 25 डिग्री तो फाइंड करो बाकी सारे एंगल फटाफट। ठीक है, और इसका नाम है ABCD, डू फाइंड अदर एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हाँ, विथ प्रोसेस, जल्दी करके दिखाओ। तो बताती हूँ मैं, ठीक है? तो सबका हो गया? ओके, अब चेक करते चलो। तो देखो उस हिसाब से C और D क्या है, एडजेसेंट है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। उसी बात को लिखा गया एंगल D और एंगल C इनका सम है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल C का तो सॉरी एंगल D का तो वैल्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 25 तो लिख दी मैंने 25। और C का लाने के लिए मैं क्या करूँ, 25 को उस तरफ भेजूंगी। तो एंगल C इक्वल टू जब भेजी तो माइनस हुआ तो 155 आया। क्लियर? तो एंगल C का सबका 155 आया हुआ है। तो ठीक उसी तरह एंगल C और एंगल B क्या है, एडजेसेंट है कि नहीं बताओ। तो उस हिसाब से एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 लिखूंगी। ओके, एंगल C का तो अभी भी मैंने निकाली, उसी का जगह मैंने डाल दी 155 प्लस एंगल B इक्वल टू 180। मुझे एंगल B लाने के लिए 155 को उस तरह भेजूं, भेजने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होके आया एंगल B 25 आया हुआ है। वेरी गुड। एंगल B प्लस एंगल A ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 होगा। तो इस तरह ही लिखियो, बिल्कुल वैसे ही करके एंगल A आया मेरा 155 आया है कि आया है, तो सबका आया है। रेडी? अरुंधति मैम अगर जो एडजेसेंट आया तो है ना, सब बबल तुम्हारा आया है। एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, ये का ट्रायंगल है जो एंगल सम प्रॉपर्टी के अप्लाई करो पागल। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं इस तरह करूँ तो प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? इस पैरेललोग्राम में बेटा अगर ये मेरा सपोज 20 डिग्री है, ठीक है? तो ये कितना होगा, दोनों का सम क्या होगा, 180। तो 180 से 20 चला गया तो ये कितना होगा, 160। दोनों का सम क्या होगा, 180। तो ये 160 तो ये कितना होगा, 20। तो ये 20 तो ये कितना होगा, ठीक उसी तरह 160, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, देखो जो अपोजिट एंगल है ये क्या हो रहे, सही हो रहे कि नहीं, सेम हो रहे कि नहीं। अब इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं, सपोज ये 20 मुझे पता नहीं, कुछ मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो सपोज मुझे पता नहीं ये एंगल क्या है, सपोज ये x डिग्री है, ये एंगल कितना है, x। ठीक है, चलो देखो ये फॉर एग्जांपल ये ABCD इसका नाम है। तो एंगल B इक्वल टू में दे दिया गया x डिग्री, एंगल B इक्वल टू दे दिया गया तुम्हें x डिग्री। उस हिसाब से बेटा इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख पाऊंगी, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एंगल B कितना है x, एंगल A कितना होगा मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं है। तो एंगल A के लिए मैं क्या करूँगा, x को उस तरफ भेज दूँ। हाँ, तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस h डिग्री होगा। क्या बोलते हो बबुल, बबुल भाई, डन? ठीक है, चल तो एंगल A आ गया। ठीक उसी तरह बेटा A और D मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे कि नहीं। ये पड़ोसी उसका है ना, पड़ोसी मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो वही तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180। एंगल A कितना है, एंगल माइनस x, तो 180 माइनस h डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D लाने के लिए मैं इसको उस तरफ लेके माइनस करा दूं। ठीक है, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस
180 माइनस 100 डिग्री। हमें पता है ब्रैकेट के अंदर जब माइनस होता है तो क्या होता है, हम इसका सिंबल चेंज करते हैं जब ब्रैकेट खोलते हैं। तो चलो ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट जब खोलेंगे, ब्रैकेट के आगे जो माइनस सिंबल होता है वो हटा दो, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो हर एक टर्म होता है उनका सिंबल बदल दो, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, तो इसके आगे कुछ सिंबल लेते तो प्लस था, अब क्या हो जाएगा ये माइनस, इसके आगे माइनस था तो हो जाएगा ये प्लस। डन, ओके। तो इस तरह हो गए 180 से 180 चला गया, तो एंगल डी हमारा कितना आया, x। कितना आया, x। ठीक उसी तरह बेटा एंगल डी और सी मिलके क्या बनाएंगे, क्या 180 बनाएंगे ये दोनों मिलके। ठीक उसी तरह मैं लिख पाऊंगी एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। डी आ चुका है, x प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी वुड बी 180 माइनस x। कोई चिंता की बात बताओ, हाँ आराम से। तो यहाँ से मुझे पता चला बेटा एंगल सी जितना आया एंगल ए उतना आया, दोनों आए 180 माइनस x डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल बी जितना आया एंगल डी उतना आया, दोनों आए x डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि opposite angles of parallelogram are equal. That's how we proved it. Clear? तो फटाफट इसको लिख लो। अभी प्रूव कराने वाले हैं पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल कैसे होते हैं। तो उसको प्रूव कराने के लिए पहले एक पैरेललोग्राम खींच लो, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में सोचो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम खींच लिया, क्लियर? तो ठीक है, अभी पैरेलल को मैं बाद में प्रूव कराऊंगा, पहले इक्वल को प्रूव करा दूंगी, बाद में पैरेलल को प्रूव कराऊंगी। ठीक है, तो बेटा हमें पता है ये इस तरह मैंने ABCD दे दिया कि हमें पता है कि जो AD है वो BC का पैरेलल है कि नहीं। तो मैं लिख पाऊंगी जो AD है दैट इज पैरेलल टू BC, लिख पाएंगे? ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर AC क्या हुआ, उनका ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं। तो एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं। ट्रांसवर्सल का तो मीनिंग जानते हो ना, ये तो 7th क्लास में पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, राइट। हाँ, तो AD BC का AD और BC पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 1 ये एंगल 2 क्या ऑल्टरनेट हुए कि नहीं, बताओ क्या ऑल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं। और हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख पाएंगे। उस हिसाब से बेटा ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी तो ऑल्टरनेट है कि नहीं। ये और ये आपस में ऑल्टरनेट होंगे कि नहीं बताओ, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट है। तो उस हिसाब से मैं लिख दूंगी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वाई। क्यों ऐसे, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट है कि नहीं, क्या बोलते हो? ठीक उसी तरह अब इतना हो गया, इतना हो गया कि ओके, इतना हो गया। तो बेटा ये जो साइड है AC, क्या ये AC कॉमन नहीं है, ये AC कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल की बातें करें, अगर मैं इसका बोलूं कि BAC, इसका मैंने बोली BAC, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम खींची, दो ट्रायंगल हमारा बना। अभी लिखो मत, अभी समझो, ठीक है। तो BAC ट्रायंगल, तो B का ऑल्टरनेट कौन सा होगा, B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, D, और A का C, तो मैं बोलूंगी DCA। क्या बोलूंगी, DC। अगर मैं बोली BAC तो इसे बोलूंगी DCA एंड DCA ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में मैं बोल सकती हूँ कि इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 के साथ बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। चलो, और जो AC है ये मेरा क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है कि नहीं। तो मैं लिखूंगी कि AC इक्वल टू CA, लिख पाएंगे, कॉमन है। कुछ चीज कॉमन यहाँ पर, ये दोनों क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ओके, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी है कि नहीं। तो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं।
तो ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या दोनों ट्राइंगल मेरे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो मैं बोलूंगी कि बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DCA, कह सकती हूँ। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, इनका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे कि नहीं बताओ? इनका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, तो बताओ इसका करस्पॉन्डिंग BA का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? DC। तो देखो, तो BA DC हो गया बराबर, हो कि नहीं? तो मैं बोलूंगी BA इक्वल टू DC बाई CPCT बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है कि नहीं? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, हर सेम सिचुएशन में रहने वाले पार्ट क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका देखो फर्स्ट और सेकंड BA मतलब इसका होगा DC उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, समझ रहे? इसका AC कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसका CA के साथ, ठीक है? तो AC जो AC है, ओके, AC तो है कॉमन ही है, और क्या है? BC लो ना, BC और DA ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा कि नहीं बताओ? तो BC मतलब कौन सा है? ये BC कॉरेस्पॉन्डिंग होगा DA के साथ, तो मैं लिखूंगी BC ये DA इक्वल टू DA, ये भी क्यों है? बाई CPCT। तो इस हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया कि अपोजिट, इस हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया कि जो BA है वो DC के बराबर हुआ, तो मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर इक्वल। हमने प्रूफ किया BC इक्वल टू DA, तो हुआ कि नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। फटाफट लिखो, कोई ठीक है? समझ रहे ना? किसको कोई डाउट हुआ? हाँ, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अभी हमने जस्ट अभी हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया? कि ये जितना था ये उतरा था, ये जितना था ये उतरा था, और हमने ये देखा कि ये जितना था ये उतरा था, है कि नहीं? ओके, फिर हमने देखा था ये जितना था ये उतरा था, तो ये सपोज ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये दोनों अगर पैरेलल है A B C D, तो अगर हमारा AD और BC पैरेलल है और एंगल 1 एंगल 2 हो रहा है इक्वल, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये दो लाइन पैरेलल होते हैं, उसका जस्ट रिवर्स। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, क्या बोला था? कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, सिंपल। समझ आएगा? तो इसका कोई प्रूफ करने का है नहीं ना, तो मैंने बोल दिया, ठीक है? ओके, और एक है हमारा, और लास्ट वाला प्रॉपर्टी हमें प्रूफ कराना है। क्या प्रूफ कराना है? कि ये जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कैसे? ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कैसे मैम? हमें पता नहीं है, इसको प्रूफ कराना है। देखो, अगर मैं इसका नाम ले दिया ABCD, बीच का नाम मैंने दे दिया O, ठीक है? बीच का मैंने नाम दे दिया O। अब बताओ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, इस तरह मैं लेती हूँ AOB, तो होगा DOC। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC में बेटा ये एंगल जितना था ये एंगल उतना था कि नहीं? क्यों? क्योंकि AD और BC क्या हो रहे थे? पैरेलल हो रहे थे, और ये दोनों क्या थे? ऑल्टरनेट थे। तो उस हिसाब से मैं लिख पाऊंगी इसको, अगर 1 इसको 2 दूं तो मैं लिख दूंगी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक? उस हिसाब से ये और ये नहीं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है, ये भी बेटा देखो, ये भी बेटा ट्रांसवर्सल है, ये दोनों मेरा पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, और BD मेरा ट्रांसवर्सल है। अगर BD ट्रांसवर्सल है तो ये जितना होगा ये उतना होगा कि नहीं बताओ? उस हिसाब से ऑल्टरनेट ही होंगे। तो इसका नाम मैंने अगर 3A4 दे दिया तो मैं बोलूँगी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? ये भी सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर भी मैं सेम लिखूंगी तो यहाँ पर ऐसे लगा दी, क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखो जरा, ये जो है ये मेरा ये जो साइड है ये जितना ये उतना होंगे कि नहीं बताओ?
क्यों? क्योंकि सेम साइड सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए मैं लिख पाऊंगी कि जो AB इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स, क्योंकि अपोजिट साइड्स। ओके, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हुआ बताओ? साइड एंगल कौन सा हुआ? एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOB वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BOC। बोलो। आपने साइड एंगल साइड बोला ना? एंगल साइड एंगल बोली ना, ओके। दो एंगल एक साइड हुआ ना, एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा कि नहीं कॉन्ग्रुएंट, बताओ। तो बाई सिंपलिसिटी इसका AO जितना होगा इसका DO उतना होगा कि नहीं, बताओ। इसको नहीं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से मैं अगर जाऊँ तो इसका पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग का नाम सही से लेने को तो गड़बड़ हो जाएगा। AOB COD, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा COD, ठीक है। डी उसने क्या होगा COD। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो देखो, तो AO होगा CO के साथ बराबर, AO होगा क्या होगा CO के साथ बराबर होगा कि नहीं, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मैं बोलूंगी AO इक्वल टू CO। क्यों? क्योंकि बाई सिंपलिसिटी, क्या है बाई सिंपलिसिटी। उस हिसाब से ये BO OP OD OB OD बराबर होंगे कि नहीं, OP इक्वल टू OD। क्यों? बाई सिंपलिसिटी, बाई सिंपलिसिटी हो गया बेटा। अगर ये जितना हो रहा है ये उतना हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये जितना हो रहा है ये उतना हो रहा है, इसका मतलब O मिड पॉइंट है। तो इससे पता चल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हेंस O is midpoint of both, midpoint of both, hence diagonals bisect each other। ठीक है, फटाफट इसे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नंबर्स।